ऐसा क्या करें और ऐसे ये इंटरव्यू वाले लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अगर एक्सपीरियंस लोग भी अगर हमारे सामने खड़े हैं तो हम उनको हरा सकें। अक्षय एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको नौकरी की बहुत जरूरत है क्योंकि उसके घर में थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम है और वह अपने परिवार का हाथ बटाना चाहता है पैसे कमा के। लेकिन वो एक फ्रेशर है और उसको नौकरी नहीं मिल रही। वह जहां भी जाता है, जो एचआर के लोग हैं या जो मैनेजर्स हैं जो उसका इंटरव्यू लेते हैं, वे हर बार ये कहते हैं कि भाई तुम तो एक फ्रेशर हो, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो थोड़े समय इंटरव्यू लेने के बाद उसको भगा देते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वह उसको खाए जा रही है। उसका यह कहना है कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें मेरी गलती है, क्योंकि अगर लोग उसे नौकरी नहीं देंगे तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा कहां से। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से हर फ्रेशर समझ सकता है, क्योंकि उसको यह बात समझ नहीं आके दे रही कि वह अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस कहां लिखे, स्किल्स कहां लिखे, वह लोगों को कैसे बताए कि उसको क्या आता है। और अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो इंजीनियर स्टूडेंट्स या एमबीए के स्टूडेंट्स या बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भर भर के निकल रहे हैं। तो उन सब के बीच में आप कैसे ये प्रूव करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं, एक बेहतर प्रोफेशनल हैं। और आपके कंपटीशन में ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के भी एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि आजकल नौकरी की बहुत कमी है, अच्छी नौकरी की कमी है जिसमें आपको अच्छे पैसे मिल सके, आपको अच्छा प्रोफाइल मिल सके, अच्छा काम मिल सके। और अगर जो थोड़ी सी नौकरी अगर आती है तो उसके पीछे बहुत लड़ाई होती है। तो आप उस इंटरव्यू में कैसे निकालें, और खासतौर से फ्रेशर जिनको कुछ नहीं पता। और आज हम लोग इस चीज को समझ के जाएंगे कि ऐसा क्या करें और ऐसे ये इंटरव्यू वाले लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अगर एक्सपीरियंस लोग भी अगर हमारे सामने खड़े हैं तो हम उनको हरा सकें। और इसको समझने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जो कोई भी अगर एक इंसान को अपनी कंपनी में लेता है तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। और अगर आप ये प्रूफ कर दें और आप ऐसे इंसान बन जाएं कि हर कंपनी वाला अगर आपको चाहे, आपको अपनी कंपनी में लेना चाहे, तो आपके बारे न्यारे हो गए। आप आराम से किसी भी कंपनी में एक बेहतर प्रोफाइल के साथ और एक बेहतर पे पैकेज के साथ आराम से उस कंपनी में जा सकेंगे। आप एक इंटरव्यू में जाते हैं और वह इंसान जब इंटरव्यूअर के सामने बैठता है तो इंटरव्यूअर उसमें क्या देखने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो वो ये समझेगा कि भाई ये एक फ्रेशर है, क्योंकि वह आपके रेज्यूमे में लिखा होगा, आपके सीवी में लिखा होगा कि भाई इसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, इससे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है और इसमें स्किल्स भी शायद ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किल्स कहां से डेवलप होंगी। तो वह इंटरव्यू आपका क्यों ले? तो सबसे पहले तो आप इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए, आपकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि उस इंसान को लगे कि हाँ मुझे इससे कुछ वार्तालाप करनी है। तो जब भी वह आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, और जब आपने अपने बारे में कुछ बताना शुरू किया और आपकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी उसे, या आपकी बातें उसे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन वह तो शुरुआत है। वह जो आप में ढूंढने की कोशिश कर रहा है वह आपसे नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वह आपसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वह आपसे स्किल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसे पता है कि यह आप में नहीं है, तो वह कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो एक्सपीरियंस लोगों के पास नहीं होती। और अगर आप वह प्रूव कर दें तो आप आराम से वह नौकरी को ले सकते हैं। और वह जो चीज है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहला तो है एनर्जी। वह आप में एनर्जी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, कि ये इंसान बिल्कुल एंथुजियास्टिक है, बहुत ही एनर्जेटिक है और यह कुछ करना चाहता है। ये तो पहली चीज वह आप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी सीखने की क्षमता, कि आप कितना ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं और आप में वह काबिलियत है कि नहीं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही पढ़े लिखे होते हैं या जो सब कुछ पहले से ही सीखे हुए होते हैं, आप उनको कुछ सिखाने की कोशिश करें तो वह सीखने को तैयार नहीं होंगे। वह आप में ही 100 और 50 कमियां निकाल देंगे और वह सीखेंगे नहीं। तो आपको जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आप उनसे जब भी कुछ वार्तालाप करेंगे, आपके अंदर एक बड़ी ही नेगेटिव सी फीलिंग आ जाएगी कि वह इंसान कभी सीखने को तैयार नहीं है, चाहे उसमें कितनी भी एनर्जी हो। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखने की क्षमता होनी भी बहुत जरूरी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह है आपकी इंटीग्रिटी, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी।
और यह चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इंटीग्रिटी मिलना बहुत मुश्किल है और कोई भी कंपनी के लिए इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज से विश्वास बनता है, इसी चीज से क्रेडिबिलिटी आती है, इसी चीज से ट्रस्टवर्दीनेस आती है, विश्वास, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी रिलेशनशिप में। और अगर आप वह विश्वास अगर किसी का जीत सकते हैं तो आप किसी से भी कोई भी संबंध या रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप एक बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहें, आप कोई पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहें, या आप कुछ मित्र बनाना चाहें, आप तभी बना सकते हैं कि लोग आप पे विश्वास करें। और इंटरव्यूअर भी आपके अंदर वही देखने की कोशिश कर रहा है कि आप में वह सत्यनिष्ठा है, वह आप में ईमानदारी है, वह इंटीग्रिटी आप में है कि नहीं। और वह इतना एक्सपर्ट है, वह आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, आप अगर उसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो आप उसे घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज इसी चीज में है। क्योंकि आप छोटे हैं, आप में इतनी समझ है नहीं, तो आपने जितनी भी टेक्निक सोची होंगी वह उन लोगों ने पहले ही सारी देख ली होंगी। तो आप उन्हें बेवकूफ बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप एक बेहतर इंसान हैं, अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, तो आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वह आराम से अपने आप ही उस इंसान को दिख जाएगा। तो अगर आप में इंटीग्रिटी है, अगर आप में लर्निंग एबिलिटीज है, और अगर आप में एक एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है, तो आप आराम से उस नौकरी को ले सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपीरियंस लोगों की बात करें तो उनमें यह कमी रहती है, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई होती है, क्योंकि एज के साथ, समय के साथ उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी बात कि वह स्किल्ड लोग तो होते हैं, लेकिन उनमें वो सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। बड़े ही कम एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे जो सीखने को तैयार होंगे। आप लोगों ने वह एग्जाम्पल देखा होगा कि बड़े सारे सरकारी अफसरों को वह कंप्यूटर सिखाने की कोशिश की गई थी और बड़ा ही मुश्किल काम था। या किसी भी कंपनी में जब भी कभी कुछ बदलाव आता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन एक्सपीरियंस लोगों से आती है, क्योंकि वह कुछ सीखने को तैयार नहीं है। तो फ्रेशर के साथ ये फायदा है, क्योंकि वह उन लोगों को ये दिखा सकता है कि कुछ भी नई चीज है, नया टेक्नोलॉजी है, नया प्रोसेस है, नया कोई मेथोडोलॉजी है, वो सीखने को तैयार है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपकी इंटीग्रिटी, कि आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी ईमानदारी। अगर आप उन्हें ये प्रूव कर सकते हैं तो आप वह नौकरी बड़े ही आराम से ले सकते हैं, क्योंकि वह आपको एक्सपीरियंस दे देंगे आराम से, वह आपको स्किल्स भी दे देंगे, वह आपको बड़ा सारा समय लगा के आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे। लेकिन ये तीन चीजें जो हैं वह आपको अपने आप से ही लेके आनी पड़ेंगी। और ये मैं आपको बता दूं, ऐसे इंसान बड़े कम हैं जिनमें ये तीनों चीजें हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिक दिखाना चाहते हैं, हर कंपनी के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल राइट पर्सन हैं, बिल्कुल सही पर्सन है उस नौकरी के लिए या उस काम के लिए, तो आपको ये तीनों चीजों को दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सच में ऐसे हैं तो वह आराम से दिख जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, वह सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और जो चरित्र है वह आपकी जड़ें हैं। किसी भी पेड़ की जो जड़ें होती हैं वह आपका चरित्र होता है। तना जो होता है वह आपकी पर्सनैलिटी होता है, और जो उसके ऊपर जो उसमें फल फूल और जो पत्तियां आ रही हैं वह आपका जो है रेपुटेशन है। तो आप बाकियों की चिंता ना करें, सिर्फ कैरेक्टर की चिंता करें। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप एक बेहतर इंसान हैं तो वह आराम से दिख जाएगा और आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि जब भी कोई एक एचआर का पर्सन या कोई भी एक मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है तो आपके परिवार के बारे में जानेगा, आपके कॉलेज के बारे में जानेगा, आपके स्कूल के बारे में जानेगा, आपके फेसबुक पेज को देखेगा, बड़ी सारी चीजें आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। वह जानना क्या चाह रहा है, वह आपका कैरेक्टर को समझना चाह रहा है। और उस कैरेक्टर से उसे पता चलेगा कि इस इंसान में एनर्जी है, लर्निंग एबिलिटीज है, या और इसमें वह इंटीग्रिटी है कि नहीं। और अगर वह समझ जाता है कि इस इंसान में वह स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो उसकी कंपनी के लिए बिल्कुल सही है, और इसमें वे तीनों चीजें हैं, एनर्जी, आपकी लर्निंग एबिलिटीज और आपकी इंटीग्रिटी, अगर उसमें है तो आप ये मान के चलिए कि हर कंपनी आपके पीछे दौड़ेगी और आपको अपनी कंपनी में लेना चाहेगी। और अगर आप कुछ साल के बाद जब एक्सपीरियंस पर्सन भी बन जाएं तो ये तीनों चीजें ना छोड़ें, इनफैक्ट कभी ना छोड़ें। ये आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम करेगी। तो आप इस चीज को याद रखें और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करें कि सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहें, उनके साथ रिलेशन बनाना चाहें, अपनी कंपनी में आपको लेना चाहें और आपके साथ कुछ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहें। तो ऐसे इंसान बनिए और जीवन के आनंद लीजिए।